हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से जो यूजी सेमेस्टर 4 का सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप लोग को यूजी सेमेस्टर 4 में कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा कि एमडीसी वगैरह पेपर पढ़ना है क्या फिर सेमेस्टर 4 में, तो ये सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें ताकि आप लोग को सही जानकारी जो है मिले। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इससे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो अपडेट आता है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके और सही जानकारी पहुंच सके। आप देख सकते हो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे देख सकते हो मैं हर एक अपडेट देता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, कोई भी अपडेट होता है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कॉलेज का कोई भी अपडेट होता है तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। गेस्ट पेपर वगैरह भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो सारी यहाँ पे चीज़ें अपलोड होती है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जितना भी सोशल मीडिया लिंक है, जैसे कि फेसबुक हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब का लिंक आपको देखने को मिल जाए, तो आप लोग उसे ज्वाइन जरूर से कीजिएगा। और कुछ भी मदद चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा जो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको सेमेस्टर 4 में आखिर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और कितने मार्क्स का वो एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इस पीडीएफ को क्या करना, आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ में आखिर है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनईपी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक का इसमें दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक का दिया गया है कि आपको सेमेस्टर 1 में कौन सा पेपर पढ़ना, कौन कौन सा सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 5 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना, सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक का दिया गया है इसमें, और कितना मार्क्स का क्या क्या एग्जाम होगा, सारी जानकारी इसमें दिया गया है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ और इसका आप लोग जरूर से डाउनलोड करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो रहा है। ठीक है, और ओपन होने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो कि डेस्कटॉप पे लिखा कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, और मैं अपना इमेजेस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, और देख सकते हैं ये सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये यहाँ पे लिखा गया है और कौन कौन सा पेपर रहेगा। तो सेमेस्टर 1, 2, 3 तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, अब हम लोग सेमेस्टर 4 में आने वाला है। तो चलिए मैं नीचे के लिए स्वैप करता हूँ तो देख सकते हैं ये सेमेस्टर 2 का, और नीचे करूँगा तो सेमेस्टर 3 का देखने को मिला, और ऊपर करूँगा तो ये सेमेस्टर 4 का जो है देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सेमेस्टर 4 में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है क्लियर कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, और यहाँ पे आपको पेपर्स देखने को मिल जाता है, पेपर 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो कितने पेपर होने वाला आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए, आपका जो है इस बार जो है मेजर पेपर जो आपका है, यानी कि ऑनर्स पेपर आप जो लिए हैं वो इस बार 3 पेपर रहने वाला है। मेजर ही पेपर 3 गो रहने वाला है। क्या क्या, जिसका नाम है, एक में है यानी कि मेजर पेपर 6, मेजर 7 और मेजर 8, ये आपका मेजर पेपर ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, यानी कि मेजर मेरा हिस्ट्री पेपर था, तो इस बार मेरा हिस्ट्री 3 पेपर रहने वाला है, मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8। आपका भी जो सब्जेक्ट है मेजर पेपर वो आपका 3 को मेजर पेपर होगा इस तरह। ठीक है, और इसमें क्रेडिट कितना मिलता है, तो 4 क्रेडिट मिलता है इस समय। ठीक है, और फुल मार्क्स 100 करके एग्जाम होगा तीनों में। ठीक है, मेजर 6, 7, 8 में टोटल तीनों में से क्या एक फुल मार्क्स 100 करके है। ठीक है, और इसका एग्जाम जो है 75 मार्क्स करके लिया जाएगा। ये सेमेस्टर यानी कि मेजर 6 में 75 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, मेजर 7 में भी 75 और मेजर 8 में भी 75 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। और इन तीनों का जो है मेजर 6, 7, 8 जो है इन तीनों का जो इंटरनल एग्जाम होगा, जो कि 25-25 मार्क्स करके होगा तीनों में। ठीक है, अलग अलग जो कि इंटरनल एग्जाम होता है 25-25 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जिसका प्रैक्टिकल है तो उसका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पेपर जो है देख सकते हैं मेजर 8 में जो प्रैक्टिकल पेपर है जो कि 100 मार्क्स का होगा, यहाँ पे लिखा है क्लियर। आप लोग इसे अच्छा से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पेपर आपको क्लियर हो गया होगा कि मेजर पेपर आपका 3 गो रहने वाला, टोटल 6, 7, 8 मेजर। ठीक है, उसके बाद आपका एक पेपर आता है और चौथा पेपर, ये 3 पेपर तो आपका कंपलसरी हो ही गया। ठीक है, उसके बाद माइनर फॉर्म वोकेशनल 2 एक पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा पेपर रखना है, तो इसमें देख सकते हो इसमें छात्र छात्रा को उसी का दूसरा पेपर पढ़ना होगा। उन्होंने सेमेस्टर 2 में माइनर व फॉर्म वोकेशनल के रूप में चुना था, तो आप सेमेस्टर 2 में जो पेपर चुने थे, जो भी आपका पेपर का नाम है सेमेस्टर 2 में था, तो उसी का एक दूसरा पेपर जारी किया गया है, एक सिलेबस। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 2 में माइनर फॉर्म वोकेशनल के रूप में चुना था, उसी का दूसरा
पेपर आपको पढ़ना होगा। उसका जो दूसरा पेपर है आपको सिलेबस में आपको दिखा दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना। तो सेमेस्टर 2 में आपका माइनर पेपर जो था उसी का माइनर का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है और उसका दूसरा पेपर आपको पढ़ना है। इसका एग्ज़ाम जो है टोटल 100 मार्क्स का, फुल मार्क्स में 100 है, जो कि 75 मार्क्स का इसमें जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और 25 मार्क्स का जो है इंटरनल एग्ज़ाम होगा और इसमें क्रेडिट टोटल जो है 4 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब टोटल पेपर 4 हो गया। 5वां पेपर क्या है, तो चलिए AEC पेपर है। 5वां क्या है, AEC पेपर। तो AEC पेपर में आपको क्रेडिट जो है 2 मिलेगा और ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो फुल मार्क्स इसमें 50 ही है और 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा, इसमें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इंटरनल एग्ज़ाम आपका होगा किसमें, तो मेजर पेपर में होने वाला मेजर 6, 7, 8 में और माइनर पेपर में आपका यानी कि इंटरनल होगा, बाकी ये सब पेपर में नहीं होगा। तो चलिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो नेक्स्ट AEC पेपर में क्या क्या है, इसमें छात्र छात्राओं को उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ना जिसने सेमेस्टर 3 में AEC के रूप में चुना था। तो AEC के रूप में आप जो सेमेस्टर 2 में पेपर चुने थे, यानी कि जैसे कि मेरा AEC पेपर जो है हिंदी था, तो मेरा AEC पेपर हिंदी रहने वाला है। तो आपका जो सेमेस्टर यहाँ पे 3 में जो है आपका जो पेपर है वो आपको देख लेना, एडमिट कार्ड में आपको लिखा हुआ रहेगा। अगर ये AEC पेपर आपका इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश का पेपर पढ़ना होगा, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी का पेपर पढ़ना होगा। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना उसका मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। तो ये 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये आपका क्लियर हो गया। ये 5वां पेपर था। और 6ठा पेपर क्या है आप लोग देख सकते हैं। 6ठा पेपर इसमें रखा गया वोकेशनल 2। ठीक है, तो वोकेशनल 2 में जो है एक सब्जेक्ट का नाम है योगा अवेयरनेस या देखना हेल्थ अवेयरनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो ये पेपर आप लोग को पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये पेपर नहीं पढ़ना है, इसकी जगह आपको दूसरा पेपर पढ़ना है जिस पेपर का नाम है एम्प्लॉयमेंट स्टडीज़। यहाँ पे देख सकते हो, इस पेपर को आपको पढ़ना है। ये सेमेस्टर 1 में का पेपर था, यानी कि हेल्थ अवेयरनेस, योगा एजुकेशन, ये सेमेस्टर 1 में पढ़ना था। तो पढ़ना था, लेकिन हम लोग जो है सेमेस्टर 2 या 3 में इसको पढ़ चुके हैं। तो हमको ये पेपर अब नहीं पढ़ना है, उसके जगह अब सेमेस्टर 1 वाला जो है एम्प्लॉयमेंट स्टडीज़ जो है ये आपका ये पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस पेपर को जो है कैसे डाउनलोड करना मैं बताऊंगा। तो आपको ये पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको ये पेपर पढ़ना है। इसका जो है टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्रेडिट जो है 2 मिलेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको सेमेस्टर 4 में आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस पहले से ही अपलोड है और मैं आपको डाउनलोड करने का भी प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है। चलिए उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे मैं अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, जैसे ये डेस्कटॉप मेरा क्रोम ब्राउज़र है, तो आपको भी जो क्रोम ब्राउज़र है आपके पास वो उसको पे पर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे इसको न्यू टैब पे आपको सबसे पहले ओपन कर लेना। तो मेरा पहले से ही लॉगिन था। चलिए मैं इसको जैसे न्यू टैब ओपन होता है, यहाँ पे सर्च और टाइप URL आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिखना होगा SKMU। ये आपको SKMU लिख करके सर्च कर देना है। तो जैसे आप SKMU लिख करके सर्च करोगे ना, तो उसके बाद आपको नीचे कर इसको स्वाइप करना होगा और इसके फर्स्ट जो वेबसाइट है इस पर आपको क्या करना, क्लिक कर देना। चलिए तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको नीचे कर इसको स्वाइप कर देना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिलेबस UG। ठीक है, तो चलिए UG सिलेबस पे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको क्या करना है, सिलेबस UG पे आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेबस UG देख सकते हैं, यहाँ पे है, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जिसे क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि UG प्रोग्राम सिलेबस NAP। ठीक है, तो ये NAP का जितना भी सिलेबस है यहाँ पे सारा सिलेबस का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप कैसे आप डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि हमको मेजर पेपर डाउनलोड करना है। तो मैं मेजर पेपर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना मेजर पेपर, यहाँ पे लिखा हो मेजर। तो मेजर के सामने रीड का एक बटन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो चलिए देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा और फिर नीचे की ओर आपको क्या करना, स्वाइप करना है। तो यहाँ पे मेजर सारा पेपर है, यहाँ पे जितना भी दिख रहा है ये मेजर पेपर ही है। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको देख लेना। जैसे कि मान लीजिए मेरा हिस्ट्री है, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री के सामने यहाँ पे रीड का एक बटन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आपका जो सब्जेक्ट है मेजर पेपर वो आप यहाँ पे सब्जेक्ट खोज लेना है और उसी के सामने वाले पे आपको क्लिक कर देना है रीड पे। ठीक है, तो चलिए मेरा जैसे हिस्ट्री में है तो मैं हिस्ट्री पे के सामने यहाँ पे रीड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे ईमेल आईडी शो करेगा। कोई भी आपका जो भी कोई एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो कि ये YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ। तो आपका मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल आईडी को टिक कर लेना और यहाँ पे आपको ओके के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये ओपन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आ जाता है उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे क्लियर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और ये देख सकते हो 11 MB का जो था PDF जो है जो कि लोड हो रहा है
और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा क्योंकि ये लोड हो रहा है। देख सकते हो, हाँ लगभग ये लोड हो चुका है। तो लोड होने के बाद ये सिलेबस आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक का इसमें सारा दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे मेजर क्या था, मेजर 6 था, ठीक है। तो सेमेस्टर मैं इसको टपा लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा सेमेस्टर का इसी में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सेमेस्टर 3 का है ये, तो यहाँ पे सेमेस्टर 3 हो गया। चलिए 4 पे मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 4 का यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं जैसे नीचे करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेजर 6 का ये सिलेबस है, और मेजर 6 हो गया, 7 का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 का था, मेजर 7 का यहाँ पे है, मेजर 8 का भी इधर है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना सिलेबस को देख सकते हो। अब दूसरा इस सब का ऐसे ही प्रोसेस है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बैक करता हूँ तो आप यहाँ आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, इस मेजर पेपर आपका डाउनलोड हो गया। चलिए उसके बाद फिर आपको बैक कर देना है, और जैसे आप बैक कर दोगे यहाँ पे आपको माइनर पेपर के सीधे आपको जो रीड पे का बटन आ रहा है, आपको यहाँ पे माइनर के सीधा रीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका माइनर पेपर जो था वहाँ पे, तो वो माइनर पेपर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक माइनर फॉर कॉमर्स और एक माइनर फॉर्म साइंस और माइनर फॉर्म साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। तो आपका एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिल जाता है कि आपका साइंस का है या फिर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, तो आपका एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। तो वो जैसे कि मेरा सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ था, तो ये इसमें मेरा माइनर पेपर होगा, ठीक है। तो मैं इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपका जिसमें है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे रेडी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये कुछ इस प्रकार से आएगा, और नीचे के स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको वैसे ही सारा सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा जो भी आपका सब्जेक्ट था। तो माइनर आप जो पेपर लिए थे वो पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कोई ज्योग्राफी लिया है, कोई हिस्ट्री लिया है, तो जो भी आप सब्जेक्ट लिए हो वो आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। रीड पे क्लिक करोगे तो ये PDF वैसे ही ओपन हो जाएगा। चलिए माइनर पेपर आपका डाउनलोड हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए फिर से मैं बैक करता हूँ, और उसके बाद आता है कि माइनर फॉर वोकेशनल, ठीक है। तो हम लोगों को माइनर फॉर वोकेशनल ये वाला जो है ओपन नहीं करना है, हम लोग को ये वाला करना है, सेमेस्टर 4 का ये वाला, ठीक है। मैं आपको बता दूं सेमेस्टर 4 में जो MDC पेपर नहीं पढ़ना है, जितना पेपर मैंने आपको लिस्ट बताया था उसी पेपर को पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दूसरा पेपर पढ़ना है। चलिए इसी पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रीड पे, आप करोगे तो ऐसे ही सेम प्रोसेस है, ठीक है। और आसानी से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगा आपका, तो आप आराम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो यहाँ पे सारा पेपर आपका दिया गया है, जैसे वोकेशनल कोर्स का है, वैल्यू एडेड कोर्स जिसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है, शॉर्ट में सिक पेपर का यहाँ पे क्या क्या नाम है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी आपका पेपर है तो वो आपको यहाँ पे जो पेपर मैंने बताया इसके सीधे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया भाई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना आप लोग सिलेबस को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड कर नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले ही सेमेस्टर 4 का बहुत ही पहले मैंने अपलोड कर दिया, जनवरी या फिर दिसंबर महीने में ही मैंने सेमेस्टर 4 का सारा सिलेबस को जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक जो है कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सही जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हो जितना भी अपडेट है ज़्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ही मैं अपडेट देता हूँ, सही अपडेट देता हूँ, इसलिए आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।